जय हिंद साथियों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है इस प्यारा सा ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से वही उम्मीद वही जुनून के साथ आए हैं। और जो भी लोग यानी कि इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मतलब जो भी वीडियो अगर यहाँ अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्यूज स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बताना है कि इक्वाडोर की राजधानी कहाँ हो जाएगा। क्वेटो। ठीक है, कहाँ हो जाएगा क्वेटो। बताना है कि पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी कहाँ हो जाएगा लीमा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पोलैंड की राजधानी जर्मनी। वर्षा। पोलैंड की राजधानी वर्षा। और फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। बताना है कि यूनान की राजधानी कहाँ हो जाएगा एथेंस हो जाएगा। यूनान की राजधानी एथेंस। और ये पता है राज्य राजधानी से एक दो क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए सब लोग होमवर्क के माध्यम से यानी कि इसको याद कर लेना है। बताना है कि कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगा ओटावा। ठीक है, ओटावा हो जाएगा। बताना है क्यूबा की राजधानी हवाना। ठीक है, हवाना हो जाएगा। बताना है कि क्यूबा का मुद्रा क्या हो जाएगा पीसो। क्यूबा का मुद्रा पीसो। और कनाडा का मुद्रा डॉलर। ठीक है, डॉलर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अंगोला की राजधानी कहाँ हो जाएगा लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा। बताना है कि यमन की राजधानी साना। ठीक है, बताना है कि यमन का यानी कि मुद्रा क्या हो जाएगा रियाल। यमन की मुद्रा रियाल। ठीक है, बताना है कि नाइजर। ठीक है, नाइजर का यानी कि मुद्रा क्या हो जाएगा फ्रैंक। फ्रैंक हो जाएगा। और बात करेंगे कि नाइजर की यानी कि राजधानी कहाँ हो जाएगा नियामी। नियामी। ठीक है, नियामी हो जाएगा। बताना है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है रवात। मोरक्को की राजधानी रवात। और मोरक्को की मुद्रा क्या हो जाएगा दिरहम। मोरक्को की मुद्रा दिरहम। चलो बताओ बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है ढाका। मुद्रा टका। ठीक है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, मुद्रा क्या हो जाएगा नेपाली रुपया। ठीक है, बताना है कि चीन की मुद्रा क्या हो जाएगा युआन। ठीक है, युआन हो जाएगा। बताना है कि श्रीलंका का मुद्रा क्या है ठीक है, रुपया हो जाएगा। बताना है कि इंडोनेशिया का यानी मुद्रा क्या हो जाएगा रुपया ही हो जाएगा। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया। ठीक है, बताना है जैसे कि बताते हैं भारत का हो जाएगा नेपाल का, उसके बाद पाकिस्तान का, उसके बाद इंडोनेशिया का और श्रीलंका का मुद्रा क्या है रुपया है। ठीक है, बताना है कि बताना मालदीव की मुद्रा क्या हो जाएगा रुपया। रुपये रुपया और रुपया में अंतर है। ठीक है, मतलब मालदीव जो है ना इसका क्या हुआ क्या किस लिए बोल दिए मजलिस नहीं यानी कि माले हो जाएगा। मालदीव की राजधानी कहाँ हो जाएगा माले। और रुपया की बात करेगा तो रुपया। ठीक है, मुद्रा कौन सा हो जाएगा रुपया। और थाईलैंड का मुद्रा क्या हो जाएगा बहत। थाईलैंड की मुद्रा बहत। ठीक है, तुम बताना तो खड़ी हो जाओ। बताओ कि क्यूबा का यानी कि मुद्रा क्या है। जब तक नहीं बताएगी तब तक खड़ी रहेगी। तुम खड़ी हो दीपा। बताओ तो कि कनाडा का मुद्रा क्या है। जब तक नहीं बताएगी तब तक डॉलर। ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ क्यूबा का मुद्रा क्या होगा। चलो बताओ। नहीं, रुपया नहीं, दिमाग पे जोर डालो और बोलो। जब तक नहीं बोलेगी तब तक बैठेगी नहीं। बताना है कि हंगरी का मुद्रा ये क्या कहता है राजधानी कहाँ हो जाएगा बुड्डा पेस्ट। ठीक है, बुड्डा पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन हो जाएगा चांदी। और दूसरा स्थान पे कहेगा तो तांबा। तांबा हो जाएगा। बताना है कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या ठीक है, कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। बताना है कि किसका उपयोग चूहा के विष के मतलब मारने के रूप में करते हैं जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, बताना है कि लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का करते हैं। ठीक है, बताना है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसके बाद बताना है कि
बता, वो जो रंगाई होता है ना घर में, उस रंगाई में यानी किसका कौन तीखा पदार्थ है जिसका प्रयोग करते हैं? जिंक फॉस्फेट का ही प्रयोग करते हैं, जिंक फॉस्फेट का। हाँ, बताना है कि किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक क्या है? जिंक। मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके बाद बताना है कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम से। ठीक है, बताना है कि आतिशबाजी के दौरान यानी हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बेरियम नाइट्रेट जो मतलब चमकीले रंग का होता है ना, ये क्या उत्सर्जित करता है? प्रकाश। हाँ, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद बताना है कि सबसे हल्के धात्विक तत्व क्या हो जाएगा? लिथियम। ठीक है, बताना है कि गोल्ड मतलब गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा यानी कि मरकरी जो है ना, ये सब क्या है? धातु है। ठीक है, उत्कृष्ट धातु है। ठीक है, धातु है। सबसे भारी धातु? ऑस्मियम। ठीक है, उसके बाद बताना है सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम। टंगस्टन। ठीक है, और सबसे मजबूत कहेगा तो टंगस्टन हो जाएगा, और सबसे कठोर कहेगा तो क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम सबसे कठोर, क्रोमियम। कौसे क्रोमियम, कौसे कठोर, याद रखना है। बताना है कि किसका उपयोग पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पतालों आदि की बंद हवाओं को शुद्ध करने में किया जाता है? सोडियम पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, सोडियम पर ऑक्साइड का। बताना है ग्रीनोकाइट किसका एस्क है? मैग्नीशियम का। कैडमियम का। ग्रीनोकाइट किसका एस्क है? कैडमियम का है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि फार्सियम एवं रेडियो सक्रियता जो है ना, मतलब सक्रिय जो है, एक प्रकार का क्या है? द्रव्य धातु हो जाएगा। ठीक, एक प्रकार का क्या है? द्रव्य धातु। बताना है कि कार्बन की मात्रा सबसे कम किस कोयले में होता है? पीट कोयला में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया होता है। उसके बाद बताना है विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार जो है ना, किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का। ठीक है, लेड एवं टीन का होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है आशा धातु किसको कहा जाता है? यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। बताना है सबसे अधिक यानी अस्थायी तत्व कौन हो जाएगा? क्लोरीन। सीसा। ठीक है, सबसे अधिक अस्थायी तत्व क्या हो जाएगा? सीसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसको जानते हैं? पारा को जानते हैं। क्विक सिल्वर के नाम से किसको जानते हैं? पारा को जानते हैं। क्या हुआ? इसी को जानते हैं, पारा। बताना है कि मतलब सिनेबार जो होता है ना, मतलब मुख्यतः किसका ये? पारा का है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग किस रूप में करते हैं? फोटोग्राफी के रूप में। ठीक है, याद रखना है, फोटोग्राफी के रूप में करते हैं। बताना है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः मतलब किस एस्क से किया जाता है? ठीक है, पिंच ब्लेड से किया जाता है। बताना है कि भारी रेडियो सक्रियता धातु कौन हो जाएगा? सबसे भारी? प्लूटोनियम हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनना है कि भारी रेडियो सक्रियता धातु कौन हो जाएगा? प्लूटोनियम। ठीक है, बताना है हरा कसिम यानी फेरस सल्फेट का सूत्र बताना है। FeSO4 ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, FeSO4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है उजला थोथा का सूत्र बताना है, यानी जिंक सल्फेट। ये ZnSO4 फिर से इसका आंसर सुनो, ZnSO4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मतलब विद्युत हीटर की कुंडली जो होती है ना, किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद बताना है समुद्री खरपतवार का यानी कि महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है?
कार्बोरेंडम, ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम, ठीक है। बताना है नाइट्रस ऑक्साइड का यानी कि सूत्र क्या है? N2O। N2O, ठीक है। बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अधात्विक तत्व कितना हो जाएगा? 40। 22, ठीक है, 22 से। बताना इसमें मतलब ठोस कितना हो जाएगा? 10। गैस कहेगा तो गैस 11, और द्रव्य 1 हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि उष्मा एवं विद्युत की मतलब ये जो धातु होता है ना, उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक। कुचालक होता है, कुचालक। और ग्रेफाइट क्या है? सुचालक, जो अपवाद में आता है, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि बताना हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन सी विधि है? हाइड्रोजन। जल गैस, ठीक है, क्या है? जल गैस। बताना है कि वनस्पति तेल को जमकर वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, हाइड्रोजनीकरण का यानी हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। उसके बाद बताना है द्रव्य हाइड्रोजन का प्रयोग जो है ना किसके रूप में किया जाता है? रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, याद रखना है। किसके रूप में किया जाता है? रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। बताना है कि हल्की होने के कारण गुब्बारे में भरने वाले यानी क्या भरा जाता है? हाइड्रोजन, मतलब किसका उपयोग करते हैं भरने में? वो तो गैस भराता है ना, हीलियम, लेकिन किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। बताना है ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होता है? 3। और ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन का कहेगा तो 3, ठीक है। बताना है कि ओजोन जो है ना समुद्र तट से इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 25 से 35 किलोमीटर। मतलब ऊंचाई पर इसकी सांद्रता जो होती है ना 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। कितना हो जाएगा? 32 से 60। ठीक है, 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे हो जाएगा। बताना है कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है? थोडियम, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, थोडियम हो जाएगा। बताना पारा का संकेत क्या है? Hg है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ऑडियो एवं वीडियो के टेप पर मतलब किसका लेप रहता है? सिल्वर नाइट्रेट। आयरन ऑक्साइड का, ठीक है, किसका रहता है? आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है, ठीक है। बताना है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0%, ठीक है, 0% होता है। उसके बाद बताना है भारी जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। बताना है कि मोती का रासायनिक संरचना जो है ना, ठीक है, कैल्शियम, बहुत बढ़िया जवाब, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र क्या है? Al2CO3। Al2O3, ठीक है, Al2O3 हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में करते हैं? शुष्क के रूप में, ठीक है, याद रखना है, शुष्क के रूप में करते हैं। बताना है कि एल्युमिनियम जो है ना वो कैसा ऑक्साइड मतलब किसका बना होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड का बना होता है। बताना है कि जहरीली गैस को खत्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? लोहा। सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजी किए थे, ठीक है, रैमजी के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताना है कि वाटर गैस का सूत्र बताना है। D2। CO+H2 हो जाएगा। बताना है कि भट्टी गर्म करने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? CO+N2। ठीक है, CO+N2 यानी कि प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है कि बताना है सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? किस, ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है कि हार्ड स्टील के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? निकेल, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। बताना है कि लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में किसका प्रयोग करते हैं? किसी का ये अप्रूफ है, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। बताना है कि फिटकरी बनाने के लिए यानी कि किस मतलब किस अम्ल में घोला जाता है बॉक्साइट को? ठीक है,
बॉक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनो कि फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइड को किस अम्ल में घोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। उसके बाद बताना है किसको छोड़कर सभी मतलब जो है ना अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप में पाई जाती है? रेडॉन। ठीक है, रेडॉन हो जाएगा। बताना है कि वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत आर्गन है? 0.93। ठीक है, 1% या फिर 0.93%। ठीक है, उसके बाद बताना है पित्तल में यानी कि मतलब पित्तल एक मिश्र धातु है ना, तांबा इसमें हाँ ठीक है, तांबा और जस्ता का ये मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, उस 30%। ठीक है, तांबा 70% और जस्ता 30%। बताना है कि बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बताना है कि सीमेंट जो है ना इसका यानी कि सर्वप्रथम मतलब कब खोजा गया था सीमेंट? ठीक है, 1824 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किसका उत्प्रेरक होता है? निकेल का होता है। ठीक है, निकेल का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अमोनिया गैस बनाने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? हैबर विधि का। ठीक है, उसके बाद बताना है इसका उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? लोहे का चूर्ण हो जाएगा। ठीक है, लोहे का चूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि क्लोरीन गैस बनाने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? डीकन विधि। ठीक है, डीकन विधि हो जाएगा। बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किस विधि का प्रयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल में संपर्क विधि। कौन सा विधि हो जाएगा? संपर्क विधि। ठीक है, बताना है कि कैडमियम ऑक्साइड यूरेनियम ऑक्साइड यानी कांच में इसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला। कांच में इसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है प्रयोगशाला के जो उपकरण होता है ना इसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच। ठीक है, प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच। और धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच। ठीक है, और जिस चश्मा में लेंस लगा रहेगा उस चश्मे में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कोबाल्ट ऑक्साइड का कांच में रंग कैसा होता है? कोबाल्ट का लाल। गहरा नीला। ठीक है, याद रखना है गहरा नीला। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का कांच में रंग कैसा होता है? हरा हो जाएगा। ठीक है, हरा हो जाएगा, याद रखना है। बताना है पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। जल में रखा जाता है। ठीक है, जल में हो जाएगा। बताना है कि फूलों का रंग उड़ा देता है मतलब कौन सा गैस? ठीक है, फूलों का रंग क्लोरीन गैस उड़ा देता है। बताना है हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? 8%। ठीक है, बढ़िया जवाब, 8% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि क्रीम एक प्रकार का मतलब क्या होता है? दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा मतलब अगर बढ़ जाएगा तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, बताना है मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए मतलब किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का करते हैं। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। बताना है कि यदि किसी द्रव्य में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव्य का पृष्ठीय तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। बताना C14 का खोज किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, BF लीवी के द्वारा किया गया था। बताना है रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताना है कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। बताना है पन्ना का रंग आमतौर पे कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, बताना है कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला मतलब कौन हो जाएगा? पोलोनियम। कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, बताना है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, बताना है कि जीव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? DH मार्गन। ठीक है, DH मार्गन इसका प्रवर्तक हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि द्विनाम पद्धति के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? ठीक है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, बताना है कि
जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? हिकेटर मतलब हिटकर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। ठीक है, 1969 में। ठीक है, बताना है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैंडमार्क कब किए थे? 1801 ईस्वी में। ठीक है, बताना है लैंडमार्क कहाँ किए वैज्ञानिक? जर्मनी के। ये फ्रांस के थे। ठीक है, और ट्रिविडेनस कहेगा ना तो जर्मनी के। ठीक है, बताना है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सोना का घनत्व पारा के घनत्व से क्या होता है? उच्च होता है, इसीलिए सोना क्या होता है? पानी में डूब जाता है, डूब जाता है। हाँ, बताना है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? जाति। जाति। ठीक है, जाति हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नींद आ रही है? घास का। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? घास का। ठीक है, बताना है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। ठीक है, और माइकोलॉजी में कवकों का किया जाता है। ठीक है, बताना है कि किसके द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया गया था? ठीक है, अरस्तु के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताना है कि बताना जल में जो है ना वो भार का प्रतिशत कितना होता है? 70 से 90%। कितना होता है? 70 से 90% होता है। क्या कोशिकाओं का औसत संगठन में पूछ रहे थे कि इसका जो है ना जल का कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होता है? 70 से 90%। ठीक है, प्रोटीन का बताना है 10 से 15। ठीक है, और आयरन कितना प्रतिशत होता है? 1%। आयरन 1% होता है। ठीक है, बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? कल का क्वेश्चन है। अलर्टमैन कब किया है? 1886 में। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? बेंडा के द्वारा किया गया है। ठीक है, बताना है कि राइबोसोम का खोज जो है वो रॉबिन्स कब किए थे? 1953 में। ठीक है, और तारकाई का बोवेरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जीवाणु कशाभिका जो है ना कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भाग में। ठीक है, 3 भाग में बटा हुआ है। बताना है कि कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। उसके बाद बताना है कि डीएनए जो है ना वो केंद्रक के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। उसके बाद बताना है कि केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया था? 1831। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और केंद्रिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? फोंटाना के द्वारा। ठीक है, फोंटाना के द्वारा किया गया था। और केंद्रक कला का खोज किसके द्वारा किया गया था? हार्टविक के द्वारा। ठीक है, हार्टविक के द्वारा। बताना है कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? बिरचाव। कब देखा है? 1855 में। ठीक है, 1855 में देखा है। बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है ना ये मतलब इसका नाम किसने दिया था? अर्धसूत्री विभाजन का नाम किसने दिया है? ये मूडे के द्वारा 1905 में दिया गया है। ठीक है, मूडे के द्वारा 1905 में। बताना है समसूत्री विभाजन को कितने चरणों में बांटा गया? 5। कितने चरणों में? 5 चरणों में। ठीक है, बताना है कि चिंपांजी में कितना गुणसूत्र होता है? 48। 24 जोड़ा। चिंपांजी में 24 जोड़ा यानी 48। ठीक है, 48 हो जाएगा। और बंदर में कहेगा तो 42। जोड़ा की बात करेंगे तो 21। ठीक है, बताना है खरगोश में कितना हो जाएगा? 44। खरगोश में 44। मानव में कहेगा तो 46 हो जाएगा। ठीक है, बताना है एल्फा नामक बीज जो है किससे बनते हैं? कवक से। ठीक है, कवक से बनते हैं। बताना है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बताना है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन हो जाएगा? थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा हो जाएगा। उसके बाद बताना दम्मा जो होता है ना किस कवक के कारण होता है? ठीक है, एस्परजिलियस के कारण होता है। उसके बाद बताना है कि दाद कहेगा तो
कवक के कारण। ट्राइकोफाइटोन, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन के कारण होता है। बताना है गंजापन किस कवक के कारण होता है? ठीक है, टीनिया केपेटिस, ठीक है, टीनिया केपेटिस कवक के कारण होता है। और खाज कहेगा तो एक्रेस, ठीक है, एक्रेस एस्केविज के कारण होता है। बताना है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, बताना है कि सैक्रोमाइसिस नामक कवक जो है ना, इसका निर्माण किसके प्रयोग में किया जाता है? लाइकेन, डबल रोटी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बताना है मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। कवक है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि नेफोस्कोप जो है ना, इसका मापन किस रूप में किया मतलब करते हैं? नेफोस्कोप बादलों की दिशा और गति को मापने में इसका प्रयोग करते हैं। वर्षा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वर्षा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन हो जाएगा? सहारा, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका हो जाएगा। और विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कहेगा तो आटाकामा, कौन हो जाएगा? आटाकामा हो जाएगा। ठीक है, बताना है एकमात्र महाद्वीप जिस पर कोई मरुस्थल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। बताना है कि यूरोप वासियों ने यानी कि कपास का ज्ञान किससे सीखा था? अरबों से सीखा था, ठीक है, अरबों से सीखा था। बताना है कि एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर, ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितना है? 8850, ठीक है, 8850 मीटर या किलोमीटर में? मीटर में है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मकालू, ठीक है, मकालू जो है ना, ये पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में भी पड़ता है और चीन में भी पड़ता है। ठीक है, बताना इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8481 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 8481 मीटर। बताना है कि बताना दक्षिणी अमेरिका मतलब अमेरिका महाद्वीप में जो है ना, मतलब कितने मरुस्थल है? 2। ठीक है, 2 मरुस्थल है। उसके बाद बताना है कि चलो बताना है भारतीय सुधार समिति की स्थापना कौन किए थे? ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ठीक है, 1887 में किया गया था। बताना है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कब किए हैं? 1905 में। 1905, ठीक है, डेट के साथ बताना है। 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905, ठीक है। उसके बाद बताना है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और इसकी मांग किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस अधिवेशन में किया गया था? कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, बताना है कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा, ये कथन किसका है? अरविंद घोष। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त का है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 में। 16 नवंबर 1893। ठीक है, 16 नवंबर 1893 को आई थी। बताना है कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन हो जाएगा? चित्रकूट कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। ठीक है, नदी की बात करेंगे तो इंद्रावती नदी पे और मतलब राज्य की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़। ठीक है, बताना है कि जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर जलप्रपात। ठीक है, गांधी सागर जलप्रपात के नाम से जानते हैं। उसके बाद बताना है कि बड़े ही पानी जलप्रपात किस नदी पर है? भूत बलंगना नदी पे है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। और किस नदी पे है? टोंस नदी पे। ठीक है, बताना है कि एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में है। ठीक है, उसके बाद बताना है विश्व जल मगनता दिवस का मनाते हैं? 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। और कविता दिवस 21 मार्च को ही मनाते हैं। ठीक है, बताना है कि नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान का मतलब किस में ये कहा गया? किस आर्टिकल में?
ठीक है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है, बताना है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 53। ठीक है, बताना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। किस अनुच्छेद में? 64। अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 63। ठीक है, बताना है विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि है। ठीक है, बताना है रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। ठीक है, कोणीय चाल गुने त्रिज्या हो जाएगा। बताना है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। ठीक है, बताना है कि एक मोल बराबर कितना मतलब 6.022 ठीक है, 6.022 गुने 10 की पावर 23 हो जाएगा। बताना है कि परमाणु की त्रिज्या लगभग कितना मीटर में होता है? 10 ठीक है, 10 की पावर -10 मीटर में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कक्षा m में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जीव द्रव्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80%। ठीक है, बताना है कि जीव द्रव्य लगभग कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 4 तत्वों से। ठीक है, बताना है कि प्रोटीन में कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत 10 से 15%। 10 से 15%। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, बताना है कि जापान का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? आइबिस। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस। ठीक है, प्लस जला लेना फोन का। आइबिस। उसके बाद बताना है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? कीवी। ठीक है, कीवी हो जाएगा। और कनाडा का कहेगा तो गंजा ईगल। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 4 में। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। किस अनुच्छेद में है? 36 से 51। ठीक है, उसके बाद बताना है भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पवनों की दिशा में बदलाव किसके कारण होता है? ऋतुओं के परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, बताना है कि कौन सा पर्वत ठंडी उत्तरी पवनों से सुरक्षा प्रदान करता है? हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय हो जाएगा। बताना है खुदीराम बोस को फांसी की मतलब सजा कब दिया गया था? डेट के साथ बताना। 11 ठीक है, 11 दिसंबर 1908। ठीक है, उसके बाद बताना है कि तिलक को सजा सुनाने वाले जज का क्या नाम था? दावर। ठीक है, दावर है। उसके बाद बताना है कि अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? 1908 में। ठीक है, अनुशीलन समिति जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1903 मार्च 24 मार्च 1903। ठीक है, 24 मार्च 1903 को किया गया था। बताना है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में है? 124। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय 129। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में है? 129 में। ठीक है, बताना नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति क्वेश्चन पूरा सुनो, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल में है? 148। ठीक है, बताना है जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल। ठीक है, जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। ठीक है, बताना है विश्व प्रवासी दिवस 8 मई। क्या? प्रवासी पक्षी। हाँ, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। ठीक है, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। ठीक है, बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। और टीबी दिवस 24 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। ठीक है, बताना है कि कविता दिवस 21 मार्च। वानिकी दिवस 21 मार्च। ठीक है, उसके बाद बताना है कि धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है किस आर्टिकल में?
आर्टिकल 110। ठीक है, बताना है कि बल का व्यंजन किस नियम से प्राप्त होता है। द्वितीय नियम से। ठीक है, बल के मतलब न्यूटन के द्वितीय नियम से हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल का क्या होता है, विरोध करता है। मतलब क्या करता है, विरोध करता है। विरोध करता है। ठीक है, बताना है कि गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम किस नियम को कहते पहला हैं। नियम को। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। उसके बाद बताना है कि दी हिंदू जो है ना प्रकाशन स्थल कहाँ का है, चेन्नई का। ठीक है, और डेली मिरर कहेगा तो लंदन का है। ठीक है, बताना है तारकाई का खोज किसने किया था, बोवेरी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया है, बेंडा। खोज कौन किया है, अल्टमैन। कब किया है, 1886 में। ठीक है, 1886 में। बताना है कि क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण कौन दिया था। ठीक है, श्रोडिंगर। कब दिए हैं, ठीक है, 1933 में दिए हैं। बताना है कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है, संभारिक। ठीक है, संभारिक कहलाता है। बताना है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वार्ट 60 का प्रयोग करते हैं। करंट लाइए देना दोस्तों, क्वार्ट 60 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है, चलो करंट से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान देना। बताना है कि दीनदयाल उपाध्याय जो है ना यानी स्पर्श योजना की शुभारंभ कब हुआ था, 2017 में। ठीक है, 2017 में हुआ है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 2017 में ही हुआ है। ठीक है, 2017 में ही हुआ है। बताना है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का सौभाग्य का शुभारंभ कब किया गया था, 2017 में। बताना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई है, 19 में, 2019 में। बताना है किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब किया गया था, 2023 में। और कहाँ इसका शुभारंभ किया गया था, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। उसके बाद बताना है कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ना इसके मतलब तहत कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया था, 18। ठीक है, 18 हो जाएगा। बताना है कि अग्निपथ योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 2022 में, 2022 में। और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत 2019 में। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनो कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत कब की गई है, 2019 में। और कहाँ की गई थी, नई दिल्ली में, झारखंड में। याद रखना है, झारखंड में किया गया था। बताना है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब किया गया है, ये 2019 में। ये भी 2019 में ही हुआ है। मेक इन इंडिया की शुरुआत ये तो सबको पता होना चाहिए, 2014 में। ठीक है, 2014 में। बताना इसका उद्देश्य क्या था, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था, देश में मैन्युफैक्चरिंग जो है ना इसको बढ़ाना था। बताना है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब किया गया था, 2014 में। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, 22 जनवरी 2015। कहाँ से किया गया था, हरियाणा से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नाटो की स्थापना कब किया गया, 1949। ठीक है, 1949 में। नाटो का यानी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ब्रुसेल्स में। ठीक है, बताना है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन्स, फ्रांस हो जाएगा, लियोन्स, फ्रांस। और इंटरपोल की स्थापना कब किया गया था, 1923 में, 1923 में। और राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब किया गया है, 1931 में। ठीक है, और नहीं 1931 में। और मतलब कहाँ किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रमंडल का, लंदन यूके में पड़ता है, लंदन यूके में। बताना है कि सार्क की स्थापना कब किया गया है, 1985 में, 1985 में। और सार्क का मुख्यालय कहाँ जाएगा, काठमांडू। कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, बताना है कि बिमस्टेक का स्थापना कब किया गया था,
1997 में कब किया गया है? 1997। 1997 में। ठीक है, बताना है कि ब्रिक्स की स्थापना कब किया गया है? 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है? 2009 में हुई है। ठीक है, बताना है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब किया गया है? 2015 में। ठीक है, 2015 में किया गया है। बताना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ था ना, कैमा क्रम का चुनाव था? लोकसभा चुनाव 18वां क्रम का था। और कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। अभी जो मतलब चुनाव हो रहा है ये विधानसभा का, ठीक है, विधायक का, कितने चरणों में निपटेगा? 2 चरणों में। पहला 6 तारीख का, दूसरा 11 तारीख को। अकाउंटिंग कब होगा? 14 तारीख को। 2 चरण ये होता है। पहला मतलब चरण ये होगा कि नेता तुम्हारे चरणों में आएंगे, दूसरा चरण ये होगा कि जब वो जीत जाएंगे तो तुम उनके चरणों में होगे। मतलब हम लोग उनके चरणों में होंगे 2 चरण में। चलो ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे बोल दिए। बताना है कि पहली बार चुनकर आए मतलब सांसदों की संख्या कितना था लोकसभा में? ये हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रहे हैं। 280। ठीक है, बताना है कि चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजय कितना हुआ था? 35। ठीक है, 35 वो विजय हुए थे। बताना है कि लद्दाख की एकमात्र सीट पर मतलब जीत किसकी हुई थी? निर्दलीय थे वो, हाजी हनीफा। ठीक है, निर्दलीय से थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे और इनकी जीत हुई थी। बताना है भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ खोला गया? असम में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, बताना है कि भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि गांव मतलब स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक। याद रखना है, कर्नाटक। बताना है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन है? जॉर्डन। जॉर्डन हो जाएगा। बताना है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। बताना है भारत में पहले पीएम मित्र पार्क का मतलब निर्माण किस राज्य में किया गया है? एमपी में किया गया है। कहाँ किया गया है? एमपी में किया गया है। ठीक है, बताना है कि लाडो लक्ष्मी योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? फिर से ध्यान दो, लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार का है। ठीक है, हरियाणा सरकार का। बताना है कि मातृ वन पहल कहेगा तो हरियाणा सरकार का ही हो जाएगा। बताना है ज्योति योजना कहेगा तो केरल सरकार। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पार्थ योजना मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार का। उसके बाद बताना है कि राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना। ठीक है, बताना है सुजल परियोजना कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सरकार का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि महिला संवाद अभियान बिहार सरकार का है। उसके बाद बताना है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की सरकार का त्रिपुरा सरकार का है। ठीक है, उसके बाद बताना है सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार का। ठीक है, बताना है कि एक देश एक धड़कन अभियान किस मंत्रालय का है? ये संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय का हो जाएगा। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवाह संरक्षण योजना किस सरकार का? असम सरकार का हो जाएगा। हाँ, गवाह संरक्षण योजना असम सरकार का है। ठीक है, बताना है कि उल्लास योजना किस मतलब किसका है? हाँ, लद्दाख का है। उल्लास योजना लद्दाख का। ठीक है, बताना है कि वर्तमान में अभी मतलब फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना। बताना है कि खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? सलमान खान। ठीक है,
मतलब खेल है ना ये, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 9। अपोलो में कहेगा तो 4। ठीक है। बास्केटबॉल में 9। बास्केटबॉल में 5। वॉलीबॉल में 6 या 9? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि वॉलीबॉल में यानी खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। ठीक है। अब 6 है कि 9 है हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बताना है कि लेविस की ग्लोबल ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? आलिया भट्ट है। ठीक है, याद रखना आलिया भट्ट। बताना है कि कर्नाटक वन विभाग का राजदूत कौन है वर्तमान में? अनिल कुंबले। ठीक है, याद रखना अनिल कुंबले। चलो बताना है कि भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। नहीं, कावसजी नानाजी दवाड़। ठीक है, कावसजी नानाजी दवाड़। बताना है कि वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहा विद्रोह किया था? बम्बई में। ठीक है, याद रखना है बम्बई। बताना है कि अंग्रेजी भाषाओं का शिक्षा का यानी माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, बोले लॉर्ड मैकाले के द्वारा। कब की ये 1838 में। बताना है राजा राम मोहन राय जो है ना किसके संपादक थे? संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी हो जाएंगे। उसके बाद बताना है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। ठीक है। बताना है कि निचले गंगा डेल्टा से मिलने वाले सूक्ष्म बीदर क्या कहलाता है? निचले गंगा डेल्टा से मिलने वाले सूक्ष्म बीदर क्या कहलाता है? खोल कहलाता है। ठीक है, खोल। बताना है कि भारत की हिमानी झील कौन सी झील हो जाएगा? बुलर झील। ठीक है, हिमानी झील कौन सा झील हो जाएगा? बुलर झील। ठीक है। बताना है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? 260 मीटर। ठीक है, याद रखना है 260 मीटर। ठीक है। बताना है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पे। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। बताना है कि समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है, इसे बताओ। इलाहाबाद अभिलेख में। ठीक है, किस अभिलेख में मिलता है? इलाहाबाद अभिलेख में। ठीक है। बताना है कि कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी हो जाएगा। बताना है तृतीय बौद्ध परिषद को किसने बुलवाया था? अशोक। हाँ। बताना है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था? ठीक है, बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। बताना है कि कैंची में कितने लीवर होते हैं, यानी कि 2। ठीक है, 2 होता है। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। ठीक है। बताना है कि एमकेएस प्रणाली में त्वरण का सही मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बंगाल में अनुसूलन समिति के संस्थापक कौन थे? ये था प्रथमनाथ मित्र। ठीक है, प्रथमनाथ मित्र हो जाएंगे। बताना है कि संगम काल में तमिल महाभारत किसने लिखी थी? कंबन के द्वारा लिखा गया था, कंबन के द्वारा। बताना है कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? इस्पात में। ठीक है, इस्पात में होता है। उसके बाद बताना है कि चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी? ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। बताना है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। ठीक है। बताना है कि कौन सा विटामिन को घाव भरने में सहायता? ठीक है, विटामिन सी का प्रयोग घाव भरने में किया जाता है। बताना है कि गाय का जो है ना गर्भधान काल कितने दिनों का होता है? 280 दिन। ठीक है, 280 दिन का होता है। उसके बाद बताना है कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। हाँ, घट जाता है, याद रखना। बताना है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। ठीक है। बताना है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है। बताना है नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को। ठीक है। बताना है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है? 2.4। ठीक है, 2.4, कहीं कहीं 3 भी लेता है।
बताना है कि मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक। ठीक है, बताना है सबसे तेज से बोले मतलब सकने वाला जंतु कौन हो जाएगा? सबसे तेज से मतलब बोलने वाला जंतु नीली व्हेल। ठीक है, नीली व्हेल हो जाएगा। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? पूर्वी घाट नहीं बताते हैं। ठीक है, महेंद्रगिरी की चोटी। बताना है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? -9 ठीक है, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, मीटर में कहेगा तो -9। ठीक है, 10 के पावर -9। ठीक है, बताना है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट। कितना होता है कार्बन? ठीक है, 85% या 85 से 90% लेता है। बताना है कि नरोडा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बताना है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जनाब क्या कहलाता है? डेल्टा। एल्लुविल कहलाता है। उसके बाद बताना है कि अंग्रेजी द्वारा मतलब किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था? 1881 में। ठीक है, याद रखना 1881 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पुलेला गोपी चंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है, बताना है कि पृथक पंचायती राज्य मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2004 में। कब हुआ है? 2004 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, बताना है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन हो जाएगा? चैत हो जाएगा।